सो नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ विजन, मतलब हमारे को जो 2 आईज दी गई है उसका बेनिफिट क्या है. द फर्स्ट बेनिफिट इज इफ यू आर हैविंग 2 आईज यू विल बी हैविंग अ वाइडर व्यू. एग्जाम्पल कर लो, आप एक अपनी आई को शील्ड करेंगे, आप नोटिस करो आपको इस साइड का दिखना बंद हो जाएगा. जस्ट शील्ड योर आई एंड चेक इट आउट नाउ. Right? Okay. And the next is having 2 eye enable us to judge the distance more accurately. मैंने आपको बोला था अपनी एक आई को बंद करके आप 2 पेन लेंगे और उनके निब्स को मैच करेंगे. Similarly, like I am doing here. So आईज को बंद ओपन करके मैच करेंगे, आप परफेक्टली फटाफट से मैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट आईज को बंद करके मैच करने की कोशिश करेंगे सो प्रॉब्लम ये आएगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एडजस्टमेंट लेने में टाइम लेगा. दोनों आईज हमारी बैलेंसिंग काफी अच्छी करती है, इसीलिए 2 आईज हमारे लिए गिफ्ट है विजन के लिए. पॉज कर दो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. अब नाउ व्हाट इज ग्लास प्रिज्म क्लास, होता क्या है, दिखता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद हम ग्लास प्रिज्म पे एक रे ऑफ लाइट को ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से प्रिज्म से बाहर आती है. व्हाट इज प्रिज्म, बहुत ध्यान से सुनिए. ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है. इट्स लाइक दैट. कुछ ऐसा कि जैसे एक बेस है ट्रायंगल का, दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल. और मैं यहाँ पर फिलहाल एक बहुत बड़ी बुक है तो मैं इसको ओपन को पॉज करना. सो इट्स लाइक अ प्रिज्म, ऐसा होता है बिल्कुल. नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे बुक देखिए आपको पर्पल कलर की, ये बुक भी ग्लास की होती है. और जो आपको यहाँ पे ब्लू पेज दिख रहा है ये भी ग्लास, ये भी ग्लास. ये आगे पीछे खाली दिख रहा है जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, ऐसे खाली नहीं होता, यहाँ भी ग्लास लगे होते हैं. पर ये ग्लास आप देख रहे हो कितने ट्रायंगल फेस है इसके, देखो ट्रायंगल फेस, एक आगे फेस ट्रायंगल है और एक पीछे. पर रेक्टेंगल फेस कितने, 1 2 और एक 3. ऐसा होता है प्रिज्म. ठीक है, मैम के आगे बोलो. सो समझ आया, वी हैव 2 रेक्टेंगल फेस, बैकवर्ड ट्रायंगल फेस, फ्रंट ट्रायंगल फेस और एक नीचे होगा. पर जब भी मैं आपको प्रिज्म से रिलेटेड रिफ्रैक्शन सिखाऊंगी तो सिर्फ मैं कौन सा फेस बनाऊंगी, इसका फ्रंट फेस. यहीं से हम सारे रिफ्रैक्शन सीखेंगे. ओके, तो हमारे पास ये प्रिज्म है, हम एक रे ऑफ लाइट यहां से पास करते हैं. तो मैंने एक रे ऑफ लाइट यहां से पास करी. एक्चुअली लाइट को जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट. यहां से तो लाइट ने थोड़ा लहरा गई, लगता है लाइट ने गाना सुन लिया. तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे नहीं जाती. लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर करती है बेंड हो जाती है और बाहर निकलती तो और बेंड हो जाती है. सो दिस इज द लाइट विच एंटरिंग इन द प्रिज्म कॉल्ड इंसिडेंट लाइट. बच्चों ये जो बाहर आती है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे. आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक लेके जाऊं, ये रेक्टेंगल स्लैब थी, एक लाइट रे आती थी, रिफ्रैक्शन में पड़ा था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती थी और फिर अवे. और आपको याद है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती थी. ये एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में. रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होती है, पैरेलल. पर ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल. आप नोटिस करो, इसको आगे ले जाओ और इसको भी ले जाओ जरा, तो ये क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी. तो ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है. समझ में आ रहा है बच्चों. प्लस ये जो रे आई है यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. इस रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा, ये एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन. कि इतना डेविएशन का मतलब क्या है,
आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा नॉर्मल इंग्लिश में कि मेरा ध्यान बहुत डेविएट हो रहा है, मैं बहुत डेविएट हो रहा हूँ अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो गया। डेविएट मतलब आप जिस रास्ते जा रहे हैं वहां से हट गए थोड़ा सा। डेविएशन होता है ना जनरली, आप गाड़ी एक मिनट पॉज करना। So we have incident ray which enters the prism. Incident ray enter करने के बाद straight नहीं जाती, bends like that, बाहर आती है emergent ray, ये दोनों rays आपस में parallel. But a normal refraction through a glass slab, incident ray और emergent ray parallel होती है। Refracted ray और incident ray के बीच के angle को Is it clear to everyone? Just get it a pause and note it down. डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, पहले समझ लो फिर इसके बारे में लिखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज बेसिकली नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट का ब्रेक हो जाना, टूट जाना। यहां पर हम एक बात कर रहे हैं लाइट की। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि दीदी अभी रिफ्रैक्शन में तो ब्रेक नहीं हुई थी, वो बस एक नॉर्मल रे थी, एक सिंगल लाइट रे। यहां हम एक स्पेशली कौन सी लाइट रे एंटर करा रहे हैं, द कलर आई एम स्पेसिफाइंग हियर फॉर यू, व्हाइट। आई थिंक यू मस्ट हैव लर्न्ड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन क्लास 8th ऑल्सो, और आपने पढ़ा है पहले भी कि whenever we pass a white ray or white light ray in a prism, prism उस light ray को split कर देता है 7 different colors में। So यहाँ पर it should not be like this, 1 2 3 right, 4 5 6 7, and these 7 colors are Vibgyor बच्चों। This you need to learn also, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ओके हाँ, बट फिलहाल अभी इसको रेड, रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है बच्चों, और ये सबसे नीचे है ना, दिस कलर इज हाईएस्ट वेवलेंथ और यहाँ पे इसकी लोएस्ट वेवलेंथ। इससे मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। हाईएस्ट वेवलेंथ का मतलब है रेड कलर काफी दूर तक ट्रैवल करता है बच्चों, इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल द डेंजर सिग्नल्स इज ऑफ रेड कलर। ट्रैफिक लाइट में भी रेड लाइट रेड कलर की इसीलिए रखी हुई है क्योंकि स्टॉप सिग्नल बहुत दूर से दिख जाए। नोटिस करना, ट्रैफिक लाइट में भी रेड लाइट सबसे जल्दी दिखती है, सबसे ब्राइट अलग से दिखती है। एम्बुलेंस भी रेड से लिखा होता है, सेंटा क्लॉज भी रेड कलर का होता है, बट इट डजंट मीन दैट वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ईव, सो सेंटा क्लॉज का रेड का कोई रिलेशन है। हाँ, वो मेरा पिटाई मारने वाला डंडा रेड कलर का है, दूर से दिख जाता है इसलिए। सो ऑल द डेंजर साइन इज ऑफ रेड कलर। व्हाई ऑल आर रेड कलर? बिकॉज रेड कलर आर हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। वेवलेंथ ऐसे दिख रही है, वेवलेंथ ये होता है वेव। जितनी लंबी इसकी वेवलेंथ होगी उतना दूर तक ये ट्रैवल करेगा। गॉट इट? जब इस पे कोई लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, जब भी वेवलेंथ ज्यादा लंबी होती है ना? नहीं, ऐसा कोई रिफ्लेक्शन वाला कलर ही लीस्ट दूर तक जाता है कलर्स को। बस नोट करेंगे सब। थैंक यू। ये हमने उल्टा बना दिया है, तो वी आर मेकिंग इट करेक्ट। और एक चीज और, ये याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ। सो इट शुड बी विबग्योर। रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ के साथ कैसे याद रखेंगे दीदी, यही टॉप पे आएगा। रीजन क्यों? लीस्ट डेविएटेड है। मैं इसका मतलब भी बताती हूँ आपको, ध्यान से देखना। सबसे कम डेविएशन हुआ है, डेविएशन का मतलब सबसे कम बेंड हुआ है इस रे का, और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका हुआ? ये मोस्ट हाईली डेविएटेड होता है। डेविएटेड का मतलब समझो, रेड कलर इधर उधर डेविएट नहीं होता, हमेशा सीधा ट्रैवल करता है, सीधा ट्रैवल करता है, डेविएट नहीं होता इधर उधर, ये भागती नहीं है इसकी रे, तो इसलिए दूर तक जाता है क्योंकि ये डेविएट कम होता है। दिस कलर इज हाईली डेविएटेड और इसलिए इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? लीस्ट वेवलेंथ, दूर तक ये ट्रैवल नहीं कर सकता। और लीस्ट वेवलेंथ और साथ में यहाँ पे हाईली डेविएटेड। डेविएटेड का मतलब बोलो बच्चों?
कि ये सबसे ज्यादा फैल जाता है इधर उधर, ये स्ट्रेट ट्रैवल एक पाथवे पे नहीं करता। गॉट इट? दिस हमें कलर्स दिखते कैसे हैं? अब ऐसे तो कलर्स नहीं दिख सकते ना, रेज दिखती है आपको? आपको रेज दिखती है, कलर रेज दिखती है? वाओ, शी कैन सेंड टू नासा डायरेक्टली, शी कैन एबल टू सी द डिफरेंट रेज। बच्चे हमें ऐसे रेज नहीं दिखते, बट उसके लिए हमें एक स्क्रीन लगानी पड़ती है। वी मस्ट हैव अ स्क्रीन। तो हम एक स्क्रीन पर इन सारे कलर्स के पैचेस देखते हैं। पैच दिखते हैं? पैच पता है? कलर पैच पता है आपको? हमें स्क्रीन पर थोड़ा सा अमाउंट में वो कलर डेवलप होता हुआ दिखता है। तो यहां पर हम इन सारी रेज के सामने एक व्हाइट कलर की स्क्रीन रख देंगे, या फिर हम फोटोग्राफिक फिल्म भी लग सकते हैं, बट फिलहाल व्हाइट स्क्रीन ही समझिए अब। तो व्हाइट स्क्रीन हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और व्हाइट स्क्रीन पर हमें सारे कलर के पैचेस दिखेंगे कुछ इस तरीके से। आई कैन से दैट, जैसे यहाँ रेड कलर, देन यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो इस तरीके से पैचेस हमें दिखते हैं। और हम इन कलरफुल 7 कलर के पैचेस को एक साथ स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? All the colorful patterns that we obtain on the white screen, this is called spectrum. तो यह ऐसा स्पेक्ट्रम भी लिख लेते हैं। जहां आपने ड्रॉ किया डायग्राम, ये 2 चीजें ऐड करो, पॉज करना बच्चे, और हम नोट करना। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। चल जल्दी से ध्यान देंगे बच्चों। एक व्हाइट लाइट अगर आपने प्रिज्म पे पास की तो क्या होगा? जल्दी बोलो। 7 कलर्स में। अब हमने करा क्या, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हमने यहां पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया इसके सामने। टाइम लगेगा बनाने में, कोई पॉज कर ही दोगे। सो अगर हम एक व्हाइट लाइट पास करते हैं प्रिज्म में, तो प्रिज्म में वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ओके, फिर हमने क्या किया, उसके सामने एक और प्रिज्म रख दिया। कोई नहीं, ठीक लग रहा है, उल्टा हमने एक प्रिज्म रख दिया। तो वो प्रिज्म से सारी व्हाइट, जब उल्टा देखो 7 कलर्स एंटर करेंगे, तो 7 के 7 कलर्स यहां जाके मीट हो गए पॉइंट पे। और कौन सी लाइट? व्हाइट। तो तुम अगर 7 कलर्स व्हाइट लाइट से बना रहे हो तो 7 से फिर से व्हाइट लाइट बना सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखना है ताकि लाइट रेज आए और यहाँ पे कंबाइन हो जाए। ये व्हाइट स्क्रीन है और किस कलर का मैच दिखता है? तो दिस इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स इनटू अगेन अ व्हाइट कलर।